Okay, so let's सो start. जय हिंद ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई एम ऑडिबल? Yeah, you are audible properly. ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो मोहित भाई, Okay, कैसे हो? so first of all, thank you so much, Pawan, for accepting our invitation. Uh, it's a pleasure to have you. इट्स माय So, प्लेजर आल्सो ब्रदर। thanks. इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है फाइंडिंग। फाइंडिंग, कोई भी चीज फाइंड आउट करना, क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, क्या मोडरेस ऑपरेंडी था, और इस पे क्राइम करने के पीछे क्या उनकी क्या कॉन्सेप्ट है और किस चीज के थ्रू किया गया, ये जब आपको पता लग जाता है तभी इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है। फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक प्रोसीजर कि ये किस मोबाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, या फिर ये आपका डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन है, या आपका ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। देखो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर अब ये क्वेश्चन आया है, साइबर सेल के अंदर आप जब वर्क करते हो तो यू शुड फोकस ऑन ओनली नेशन। आपको अपने नेशन के ऊपर ध्यान रखना है। यू डोंट फोकस अबाउट सैलरी, बिकॉज मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बताने वाला हूं। जो साइबर सेल के अंदर आप डायरेक्टली जाते हो विद योर नॉलेज एंड टैलेंट, तो अगर आपको सेवा करनी है देश की, सो यू कैन गो देयर एंड हेल्प योर नेशन। आपके पास ऐसा कोई थॉट है, आपके पास ऐसा कोई माइंड में आपके कोई थॉट चल रहा है कि मेरे को करना है, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी। मेरे पास बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैं आपको उसमें पार्टिसिपेट कराऊंगा। आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, यू कैन डू इट। आपको रियल केस सोल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बट उसके लिए फर्स्ट आई जज यू कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, बिकॉज वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेन टेस्टर, वी नीड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, वी नीड डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, वी नीड क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स। तो इनकी डिमांड होती है। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू So, सर। ठीक है, पर्सनल मैंने मैसेज कर। कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि बीसीए ग्रेजुएशन के बंदा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर कैसे बन सकता है विदाउट डिजिटल फोरेंसिक डिग्री बट विद सर्टिफिकेशन। देखो मिस्टर एक्टिविटिस्ट, सो ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। आप कोई भी डिग्री करो, आप बीसीए करो, एमसीए करो, बीटेक करो, एमटेक करो, या फिर आप कोई भी डिग्री करो, मेन थिंग इज दैट अगर आपके पास ग्रेजुएशन होती है तो देर इज वन पॉजिटिव पॉइंट, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप और भीड़ से निकल चुके हो अलग से, राइट। बट आप ट्वेल्थ के थ्रू जाते हो, ट्वेल्थ करने के बाद तो भी आपके पास उतना ही चांस होता है, बट वहां पे आपकी वैल्यू कम होगी, बिकॉज यू आर ट्वेल्थ स्टूडेंट, यू जस्ट कंप्लीट योर ट्वेल्थ ओनली, यू जस्ट कंप्लीट योर स्कूल क्वालिफिकेशन। बट आप ग्रेजुएशन पे आप मैच्योरिटी लेवल शो करते हो। सो उस केस में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके पास काफी ज्यादा एक्सपोजर्स होते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, और आप सीएचएफआई को लर्न करो, उसका स्टडी मटेरियल काफी अच्छा है अगर आपको डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सो यू कैन गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी एज ए डिजिटल इन्वेस्टिगेटर, एज वेल एज डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट। इसके अंदर काफी और भी फील्ड है, बट आप इसमें मूव ऑन कर सकते हो इजिली। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। इथिकल हैकिंग में तो डिफरेंट लोट्स ऑफ लैब्स आर देयर टू प्रैक्टिस, बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर और फोरेंसिक के अंदर आपको रियल टाइम पे वर्क करना पड़ता है। आपके पास एफएसएल होती है, जो अलग अलग फोरेंसिक लैब्स होती है, उसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो सकती है, सपोज फॉर एग्जांपल आपका साइबर सेल है आपके एरिया में, और भी साइबर सेल है आपके पास, सो आप डायरेक्ट अप्रोच करो कि आप केस सोल्व कर सकते हो, ना कि अगर आपको नॉलेज नहीं है फोरेंसिक्स की तो आप बोलो कि आई विल हेल्प यू इन सीडीआर एनालिसिस, आई विल हेल्प यू इन आईपीडीआर, मेरे को पता है लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज हैकिंग के अंदर भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती है जिसके थ्रू हम लाइव लोकेशन किसी की भी निकाल सकते हैं। सो डायरेक्ट अप्रोच करो आप, उनको दे हैव गुड नॉलेज ऑफ आईपीसी एक्ट, इंडियन पिनल कोड्स, इसके अलावा उनको डिफरेंट सीआरपीसी कोड्स की नॉलेज होती है कि ये फ्रॉड हुआ, साइबर फ्रॉड, तो कहां पे कंप्लेंट करनी है। उनको ये पता होता है रिमांड कैसे लेना है, उनको ये पता है साइबर रेड कैसे मारनी होती है, साइबर रेड कैसे जाके लोगों को उठाना होता है, बट दे डोंट मच अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, दे डोंट मच अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। सो उसके बिहाफ पे आप अप्रोच मार सकते हो, दैट इज गुड थिंग। So, भाई हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप तो बहुत साल से साइबर सेल में काम कर रहे हो, साइबर सेल के नहीं, मैं साथ। रिसेंटली अभी
लॉकडाउन के आसपास मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैं प्राइवेटली वर्क कर रहा था ऑल इंडिया क्राइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो साइबर सेल इज डिफरेंट थिंग और ऑल इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिलेटेड विद रिसर्च कॉन्सेप्ट्स, माइंड, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। So आपने अपने राइट, करियर और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है तो बेसिक आप अपना फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग करो, अगर आपको सेल्फ स्टडी बेस पे करना होता है तो। ठीक है, सो यहाँ पे कई क्वेश्चन आ रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट से रिलेटेड, हाउ टू गेट इनटू लॉ एनफोर्समेंट, तो मैंने उसके बारे में बता दिया आपको डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आपके पास इतनी स्किल है कि आप बिना किसी टूल के, बिना किसी मेथोडोलॉजी के आप उस लोगों को टारगेट कर सकते हो, जो क्रिमिनल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। पिंग मी, श्योरिटी मैं आपको अपने आपके रिलेटेड साइबर सेल के साथ कनेक्ट करा दूंगा। हमारी जो टीम है दैट इज साइबर डिस्कशन, वहां पे हम अलग अलग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स माइंड आइडियाज लाते हैं। तो हमने साइबर रक्षक करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का विचार किया था, जिसमें हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि अपने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। रिसेंटली इंदौर पुलिस की वेबसाइट को डिफेस किया गया। वैसे हमारे इंडिया में काफी ज्यादा रिसर्चर हैं, बट बहुत कम ऐसे हैं जो एनसीआईपीसी वगैरह में रिपोर्ट करते हैं। बहुत रियरली एनसीआईपीसी पे लोग इतने, जो उनके सिक्योरिटी रिसर्चर है, वो इतने एक्टिव नहीं है कि वहां की वेबसाइट एक बार रिपोर्ट करने के बाद उसको एक्नॉलेजमेंट देने के बाद भी वो बग रिपोर्ट नहीं होता। तो ये कुछ हमारे इश्यूज हैं जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बूम पे हैं। सो इसका फोकस करना जरूरी है, फिर उसी का फायदा एक्टिविटीज और ये जो बाहर के लोग हैं ये इसका फायदा उठाते हैं। Brother, can you mention the topic to learn cyber crime investigation? There are lots of topic in cyber crime investigation. ठीक है, हर इन्वेस्टिगेशन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। साइबर क्राइम, फॉर एग्जांपल देयर इज OLX फ्रॉड, फॉर एग्जांपल किसी ने आपके पैसे खाए, ठीक है, और वो एक फेक स्कैमर है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी रिसेंटली अपनी टीम में एक ऐसा स्टूडेंट है, ही जस्ट कंप्लीट 11th क्लास और उसका जो माइंड है काफी स्ट्रॉन्ग है, ही इज गुड इन फोरेंसिक, और उसने अपनी मेथोडोलॉजी, अपने कॉन्सेप्ट से एक टेलीग्राम स्कैमर का इंफॉर्मेशन हमें दिया और विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी टैकल डाउन दैट स्कैमर, और वो हमने फिर मुंबई साइबर सेल से उसके कोऑर्डिनेट सेंड किए। तो आप खुद से भी ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ, देयर आर लोट्स ऑफ टॉपिक इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। पहली चीज है आपको साइबर लॉज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आईपीसी एक्ट क्या होता है, सीआरपीसी कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, उसके बाद बैंकिंग से आपको डेटा निकलवाना है तो क्या प्रोसीजर होगा। लॉ एनफोर्समेंट के अंदर जो मेन चीज होती है दैट इज सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कि आप कैसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, यू कैन डू इट, खुद से नहीं कर सकते आप। दूसरा लाइव लोकेशन पता करना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्शन। ठीक है, वो अपने स्टेट का अपना हरियाणा इंटरसेप्शन, सीआईडी हरियाणा, सो ऐसे इंटरसेप्शन है अलग अलग। लाइव लोकेशन के बेस पे आपका एसडीआर है, इसके अलावा आईपीडीआर है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकालते हो आप। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, बट उसका एक प्रोसीजर है, मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं और उसके बेस पे मैं वहां पे ऐड कर सकता हूं आपको, बिकॉज हमारे पास काफी ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं और वहीं से मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा। आपके पास एबिलिटी है। स्टूडेंट्स जो हमारा मिशन आईटी एजुकेशन दैट इज ओपन सोर्स, आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे हम CH, OSCP, बग बाउंटी, एक्सप्लॉइटेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फोरेंसिक, CHFI, हर कंटेंट शेयर करते हैं ताकि अपने इंडिया की यूथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, सीख सके। मैंने यहाँ पे ये एक लिंक सेंड कर दिया, इसको पिन आउट कर दो, आप पिन कर दो इसको। ठीक है, आवाज का इश्यू हो तो बता देना, फिर मैं दूसरे कमरे में जाके आपके लिए लाइव करता हूँ। नो इट्स ओके। ठीक है, कुछ लोग हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीजें बनाई है तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ शो चीज कराने वाला हूँ, ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो ये लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है जो हमारी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है नेट ग्रिड, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, और इंटेलिजेंस ब्यूरो रो है। इसके अलावा CBI, DRI, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके बाद NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके अलावा नारकोटिक्स की है NCB। सो ये कुछ लॉ एनफोर्समेंट होते हैं जो
क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, जो स्मगलिंग करता है, जो साइबर क्राइम करता है और जो हमारे नेशन के खिलाफ करता है, नेट ग्रिड उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, इसके अलावा आपके डिफरेंट साइबर क्राइम है जो आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो मैंने कुछ टॉप लेवल के साइबर क्राइम किए हैं, बताए, यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसा क्राइम जो आजकल हर जगह मिल जाता है। किसी की फेसबुक आईडी हैक की, तुहीन की फेसबुक आईडी हैक करके एक फेक तुहीन की फेक आईडी बना दी या फिर उसी का इंपर्सोनेट करके बना दिया। उससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा तुहीन है, तुहीन कहेगा कि मैंने एक बग बाउंटी का कोर्स स्टार्ट किया, प्लीज ज्वाइन, और आपकी लास्ट डेट ये है। सो लोग पैसा पे करेंगे और देन कुछ 2 दिन के बाद वो तुहीन की आईडी वहां से बंद हो जाएगी। वो लोग पूछेंगे तुहीन को पैसा दिया था, बट पता लगेगा कि तुहीन के पास पैसा आया ही नहीं। राइट, सो ये चीजें इंपर्सोनेशन के अंदर आती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का आपको पैन कार्ड मिल गया, किसी का आधार कार्ड मिल गया, उसी का गलत यूज करके आप कॉल कर रहे हो कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, इंपर्सोनेट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस कंपनी से बात करता हूं, आपकी एम्प्लॉय आईडी ये है, और आपको फिर आपसे पैसा ले लिया जाता है। इनडायरेक्टली आपसे पैसा लिया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यस, एसडीआर इज सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड्स। ये आरएफआईडी वाला नहीं है जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो। सो इट इज रिलेटेड विद लॉ एनफोर्समेंट टर्म्स। हमारे घर के पास एक अंकल है, वो लोकेशन निकालते हो, कैसे होता है? मे बी वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के साथ काम करते होंगे इसलिए निकालते होंगे। और कई टूल्स होते हैं जो पहले काम करते थे बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वर्किंग, बिकॉज इस बात का पता लग जाता है डिपार्टमेंट्स को तो वो बंद करा देते हैं, बिकॉज ये चीज सेंसिटिव होती है। आपके इंडिया में अभी जीडीपीआर नहीं आया है, बट जीडीपीआर जिस दिन आ जाएगा उस दिन इन सब चीजों पे रोक लग जाएगी, बिकॉज दैट इज वेरी रिलेटेड विद अवर प्राइवेसी। कुछ लॉज के कुछ आपके फ्रॉड्स है जिनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सो साइबर टेररिज्म वन ऑफ द डेंजरस साइबर क्राइम, देशद्रोह साबित हो जाता है इसमें। अगर आप साइबर टेररिज्म में फंस जाते हो तो अपने नेशन के खिलाफ कोई भी एंटी एक्टिविटी कर देते हो तो आपको 10 साल की जेल, 7 लाख जुर्माना पे करना पड़ता है। और किसी भी संदिग्ध रूप में आपकी इंफॉर्मेशन, आपके फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, सो यू गो बिहाइंड द बार्स। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है तो हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बार आपको अच्छी जगह लेके चलता हूं, डार्क रूम में। सो अब क्वेश्चन पूछ सकते हो, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करता हूं। Yes. So guys, ask Now perfect. questions. Voice is perfect. Yeah, everything perfect. लाइव लोकेशन कैसे निकालती है पुलिस? सो गुड क्वेश्चन। लाइव लोकेशन निकालने के लिए पुलिस का कांटेक्ट होता है नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ, प्लस पुलिस का कांटेक्ट होता है आपके आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। उनको कुछ मिनट लगते हैं लाइव लोकेशन निकालने में। अभी हमारी कम्युनिटी के B4G, उसमें किसी को ब्लैकमेल कर लिया गया था और किसी उसको घर से उठा लिया था, किडनैप कर लिया गया था। तो मैंने उसकी लाइव लोकेशन निकाली और उसको, जो क्रिमिनल था, उसकी लाइव लोकेशन के बेस पे हमने उस विक्टिम को छुड़ाया। सो दैट इज गुड थिंग। जितने B4G मेंबर्स मेरे को देख रहे हैं, हमने ये किया था। तो विद द हेल्प ऑफ लॉ एनफोर्समेंट यू ओनली कैन डू इट। पुलिस के पास एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं बट वो आपको किसी भी ओपन सोर्स इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे वो, बिकॉज दैट आर रिलेटेड विद प्राइवेट आईपीस। सो उनके लिए प्राइवेट आईपी चाहिए होता है। बहुत लोग अपना दिमाग लगा के टूल्स तो निकाल लेते हैं बट प्राइवेट आईपी नहीं निकाल पाते, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद इंटरनेट। वो आपको ICANN और आपका IANA प्रोवाइड करता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको पता होगा जब आप नेटवर्किंग में पढ़ाई करते हो क्लास E और क्लास A के बारे में, D के बारे में, तो स्पेशल क्लास होती है, दैट इज फॉर रिसर्च पर्पस एंड लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। So पवन भाई, एक लड़के ने पूछा है, आपका Okay, Pegasus okay. का use क्या है? यस, What is your view on Pegasus? क्या कह रहे हो? What is your view on Pegasus? Recently जो spyware आया है मार्केट में, तो इसके बारे में आपका क्या Okay. व्यूज है? सो देखो, पेगस जो वायरस है काइंड ऑफ स्पाईवेयर, ठीक है। और अभी जितनी रिसर्च आई है, जितने भी अभी इंफॉर्मेशन आई है, उससे यही पता लगा है दैट इज सेल टू पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉर पर्टिकुलर स्पाइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट पर्पस। सो ये एक स्पाईवेयर है नजर रखने के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत स्पाईवेयर है। हम ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, इथिकल हैकिंग में हम डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं कि कैसे कीलोगस काम करते हैं, कैसे स्पाईवेयर काम करते हैं।
सो ये ऐसे स्पाईवेयर है जो दूसरे कंट्री से बनाए जाते हैं। सो बाहर कंट्री में जो मालवेयर एनालिसिस जो पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऐसे मालवेयर बना देते हैं जो आपका आईडीएस आईपीएस और इवन आपका विंडोज डिफेंडर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता, इवन आपका जो फोन का जो फर्मवेयर है वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ये नजर रखने के लिए बनाया जाता है और उसका जो बजट है वो काफी हैवी है। सो बेसिकली ये नजर रखने के लिए बनाया गया है। इससे आपको अगर आपको इससे बचना है तो आप इसके ऊपर रिसर्च करो, पता लगाओ कि कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर इसको एम्बेड किया जाता है। सो आप यू कैन इजिली फाइंड आउट। अब देखो गवर्नमेंट की नजर से कोई नहीं बच सकता, बिकॉज गवर्नमेंट किसके साथ क्या बाइंड कर दे उसको पता नहीं। बिकॉज ऐसी ऐसी टूल्स है हमारे इंडिया में, देयर आर डिफरेंट टूल्स जो कि आपको प्री इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वरना आप एग्जाम दे नहीं सकते गवर्नमेंट का, आप ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनडायरेक्टली दे कैन बाइंड विथ एनीथिंग, और वो कुछ भी करेगा। सो मे बी नजर रख सकता है या कुछ भी कर सकता है, या फिर किसी का प्रोपेगेंडा हो सकता है इन चीजों को फैलाने का। सो आप इसके ऊपर रिसर्च करो और देन पिंग मी अबाउट इट, मेरे को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इट्स क्वाइट गुड कि आप ऐसी चीजें स्टडी करते रहोगे, सो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हमेशा अपडेट रहोगे। बेस्ट बुक फॉर साइबर सिक्योरिटी, अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहले आप मीडियम्स राइटअप्स आप ये पढ़ो, सिलेबस देखो क्या होता है, देन उसके बाद यू कैन गो थ्रू विथ different cyber security books are there like basic of cyber security। इसके अलावा आपकी बेसिक्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रफे बलोच की जो रिटर्न बुक है काफी अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा और एडवांस जाना है इंटरमीडिएट लेवल पे, सो यू कैन लर्न, अगर आपको बग बाउंटी में इंटरेस्ट है यू कैन लर्न वेब हैकिंग 101। उसके बाद आपको और थोड़ा सा एडवांस जाना है तो यू कैन लर्न, यू कैन रीड हैकर्स हैंडबुक, और भी काफी बुक्स हैं। अगर आपको एक्सप्लॉइटेशन में जाना है सो बेसिक ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, शेल कोड्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। देखो अभी एलईए के साथ कोई ऐसा अभी कुछ भी साइन नहीं हुआ है कि मिनिमम स्किल वाला जा सकता है कि नहीं। अगर आपके अंदर एबिलिटी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, डायरेक्ट अप्रोच करो अपने आईपीएस ऑफिसर को, आपके डीएसपी सर को। बट मेन थिंग इज दैट आपको नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज वहां पे जाओगे। सबको काम क्यों नहीं मिलता एलईए में? रीजन इज दैट बिकॉज हर व्यक्ति ट्रस्ट के लायक नहीं होता। पहली चीज, हम किसी पर ट्रस्ट कर लिया, हो सकता है अपने गवर्नमेंट का डेटाबेस लीक कर दे। अब हमारे पास जो अथॉरिटी होती है, हमारे पास जो हमारा जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, दैट इज .gov.in, प्लस इसके साथ हमारे जो पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, सो वो काफी सिक्योर होते हैं और काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वो सब लोगों को मिल जाए, सो आप वहां पे एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करोगे, आप वहां पे जाके डिफेसमेंट करोगे, या आप वहां जाके डंप करोगे डेटाबेस, या कॉपी कर लोगे डेटा को, सो दैट आर वेरी सेंसिटिव। इसलिए सेलेक्टेड लोगों को रखा जाता है वहां पे जो हेल्प कर सके। मेरा तो पॉइंट आप ये भी कर सकते हो कि आप पॉइंट ये भी रख सकते हो कि मेरे को इस फील्ड में मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, प्लस आई ऑलरेडी वर्क विद ऑल इंडिया क्राइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्लस मेरे को इस चीज की नॉलेज है। आई ऑलरेडी डन 3+ इंटर्नशिप विद गवर्नमेंट्स प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल एज। तो ये सब होता है। अभी रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी में जो नई अचीवमेंट की है वो मैंने डॉकर पेन टेस्टिंग पे वर्क किया है। वंडरफुल सब्जेक्ट है और इसकी बहुत डिमांड आने वाली है। डॉकर, क्यूबरनेट्स, इनकी बहुत डिमांड है। और प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। आई से दैट द रिसेंटली न्यू फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी इज डॉकर पेन टेस्टिंग एंड क्यूबरनेट पेन टेस्टिंग। सो इसके अंदर बहुत लोग कम है, देयर आर टू मच पीपल इन दिस फील्ड। सो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एवरेज पीपल, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। सो आप अपने आसपास पता कर सकते हो, बट उसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको। वेदर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ पेन टेस्टिंग, वेदर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एनी फील्ड। फोरेंसिक्स के लिए आप काफी बुक है आपकी, डिजिटल फोरेंसिक, बेसिक्स ऑफ डिजिटल फोरेंसिक आप फाइंड आउट कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल फोरेंसिक टूल्स, काफी अच्छी बुक्स है, और ये साइनर्जी की बुक है, काफी अच्छी, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। गुरुग्राम पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप के लिए क्या आना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए? सो अगर आप गुरुग्राम पुलिस इंटर्नशिप कर चुके हो, सो दैट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट काफी ज्यादा लोगों में वहां पे, काफी ज्यादा लोग वहां पे 5800 पीपल्स आर देयर इन दिस इंटर्नशिप। सो देखो इंटर्नशिप के अंदर आपने क्या सीखा वो आप कैसे शो कर सकते हो विथ प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। बिकॉज आपको अवेयरनेस आती है, दैट इज गुड थिंग। आप वहां जाके आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हो अपने नियर बाई एरिया में। आपको उसके बेस पे
एक अच्छा प्रशंसा मिलेगी आपको, आपको वहां पे एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा अगर आपकी पुलिस आपको हेल्प करती है तो। देयर आर मेनी फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं जो मेरे फ्रेंड है, सो आप कर सकते हो। बट मेन थिंग इज दैट वर्किंग विद एलईए, वर्किंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। सो वर्क आप एक ही तरीके से कर सकते हो जब आपके पास वर्दी होगी और आप एक एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स या फिर आप लॉ एनफोर्समेंट के अधिकारी होते हो, वरना तो आप यही मान के चलो आप सीख रहे हो नया कुछ ना कुछ। अब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाना, दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। जॉइंट कमिश्नर्स, आपके जो डीएसपी सर हैं, आपके आईपीएस हैं, आपके डीआईजी हैं, आपके आईजी सर हैं, उनके साथ कॉन्टेक्ट बनाना, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अभी रिसेंटली इंटर्नशिप निकलने वाली है नोएडा पुलिस साइबर सेल की, मुंबई पुलिस साइबर सेल की, तेलंगाना पुलिस साइबर सेल। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो इंटर्नशिप गई है वो राजस्थान पुलिस साइबर सेल की थी, जिसके अंदर आपको अच्छा साइबर लॉज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अगर आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव डिस्कॉर्ड सर्वर। अगर आपको यूज नहीं करना आता तो हमारा टेलीग्राम पे भी सर्वर है, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है और वहां से भी आप इंटरेक्ट कर सकते हो और आप मेरे को डीएम करो। आप फॉलो करोगे तो आप डेली नई नई चीजें सीखते रहोगे। So next is Pawan bhai, एक क्वेश्चन आया है। I have a knowledge of autopsy and IREC tools. What other tools I can learn? ओके, सो आप डिजिटल फोरेंसिक्स में आपको ऑटोप्सी की नॉलेज है, आईआरईसी की है, ठीक है। इसके अलावा एफटी की है, फोरेंसिक टूल किट है। इसके अलावा आपके पास जो लिनक्स बेस्ड टूल है उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा टूल्स होते हैं वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते हैं, वो आपके मोबाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम यूज करती है वो काफी हेल्पफुल होते हैं, सो आप उनको फाइंड आउट करो। देयर आर मल्टीपल लिस्ट ऑफ टूल्स आर देयर। डीएफआईआर, डिजिटल जो फोरेंसिक का जो एक प्लेटफॉर्म है डीएफआईआर, वहां पे जाओ, यू गॉट लॉट्स ऑफ टूल आर देयर। और मैं आपको किस टाइप से हेल्प कर सकता हूं, यू कैन टेल मी। एक मैं आपको चीज शेयर करना चाहूंगा, आजकल साइबर सिक्योरिटी के नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, सो हम इसके ऊपर राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइबर एक्सपर्ट्स और डिफरेंट मेंटोर्स। सो ये लोग क्या करते हैं, 499 रुपीज, 199 रुपीज, 300 रुपीज में कोर्स सेल करते हैं और ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस हो गया। ऐसे अगर ये 10 लोगों को भी टारगेट करके चलते हैं 300 रुपए में, तो दे गोट 30,000 इन फ्यू मिनट्स। सो ये टारगेट है और उनका जो कंटेंट होता है दैट आर वेरी चीप कंटेंट और दैट आर वेरी रूड कंटेंट। उसके अंदर ट्रेनर भी ऐसा होगा जो एक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट किडी पीपल, जो आपको डिफेस करके दिखाता है वेबसाइट पे, ठीक है, ये करके दिखाता है, उससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ बिग डील। आप एक नॉर्मल एक मेथड को चेंज करके आप वेबसाइट डिफेस कर सकते हो, आप एक शेल को अपलोड करके वेबसाइट डिफेस कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट उसको आप दिखा रहे हो ऐसे लोगों के साथ जो 10th क्वालिफाई है, जो 12th क्वालिफाई है, वो तो हैकिंग को नहीं पता क्या ही सोच के चलते हैं। और ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, व्हेन आई आस्क अबाउट इट व्हाट काइंड ऑफ knowledge you have, they say that I have good knowledge of SMS bomber, I good have knowledge of website defacement, I also know how to down the website, DDoS अटैक करना आता है मेरे को। सो ये चीजें गलत है, बिकॉज इस चीज के थ्रू आप जॉब हासिल नहीं कर सकते, अपना पैशन और अपना जो हॉबीज है उसको देख के खुश हो सकते हो। सर क्या आप नेटग्रिड या आईबी के साथ काम कर चुके हैं? देखो, नेटग्रिड इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ठीक है। जो ये आपका है ना नेशनल इंटेलिजेंस, ये एंटी जो स्क्वाड होती है, जो आपके एंटी काउंटर टेररिज्म स्क्वाड होती है, जो मुंबई में 26/11 का अटैक हुआ था, सो दे आर वेरी एक्टिव दैट टाइम। सो ऐसी जो ये स्क्वाड्स होती है, ये क्या काम करती है, ये अपने इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। आप काम करना चाहते हो, यू कैन डू वर्क विद सर्टिन। मैंने सर्टिन के साथ वर्क किया हुआ है एज ए इंसिडेंट रेस्पॉन्स हैंडलर, सो आप उसके साथ काम कर सकते हो। बट आपको ये शो ऑफ नहीं करना पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने ये बताया मैंने सर्टिन के साथ काम किया है। सो देयर आर मेनी पीपल हु आर फ्रॉम अदर कंट्री, वो आपका बेनिफिट उठा सकते हैं। दे विल टारगेट यू विद द हेल्प ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, विद द हेल्प ऑफ आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसी कम्युनिटीज में ज्वाइन कर देंगे जो एंटी कम्युनिटीज होती है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नेटग्रिड बहुत ही सेंसिटिव होती है,
इसके बारे में मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज आई एम ए ट्रेनर, मैं एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर हूं और मैं स्टूडेंट को प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी देता हूं। सो अपने साइबर लॉस के अंदर ये आता है कि नेट ग्रिड क्या होता है, आईबी क्या होता है, रो क्या होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या होती हैं, लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। देखो लॉ एनफोर्समेंट में भी वही लोग काम करते हैं जो हम लोग हैं, और बस फर्क इतना होता है दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, they are recruited people. We are not recruited, we are the open source, we are the freelancers, we are the people who know about particular field in depth, right? How to jam a jammer, sir? Very nice question. So that is question related with exploitation. So jammer is kind of script के through भी आप jammer बना सकते हो, but with the help of advanced exploitation tool you can jam the jammer. There are different kinds of tool, Raspberry Pi, इसके अलावा आपके पास ब्लेड आरएफ है, उसका भी यूज करके, इसके अलावा आपके पास जिग्बी टूल होता है, काइंड ऑफ हार्डवेयर टूल, आई के अंदर बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज है, आईओटी के अंदर उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। सो उसको भी यूज करके आप जैम कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रिप्ट्स भी हैं काफी ज्यादा, बिकॉज ये रिसेंटली इसके ऊपर जब वर्क होता है, जब ये मतलब अपने यहाँ पे इतना कम है, बट J&K और कुछ अपने नेबर कंट्री के पास ज्यादा होता है। वहां पे लोग क्या करते हैं, स्कूल्स या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज या अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट, वो जैमर लगाते हैं वहां पे, ताकि किसी का फोन काम ना करे, ताकि आप चीटिंग ना कर सको। तो वो जैमर्स को ही जैम कर देते हैं, बट उसको भी पता लगाया जा सकता है, बिकॉज इंडिया के पास ऐसे ज्यादा एडवांस लेवल के टूल्स हैं जो जिस पे वर्क करके हम ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट द आंसर। यस सो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से साइबर सेल इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। कौन कौन सी साइबर सेल इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है? ओहो 41 क्वेश्चन आ गए। कितने क्वेश्चन आ गए? Q&A नहीं आ रहा। अच्छा 41 पीपल्स आ गए। Q&A पे डाला है। ठीक है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मे बी सर नेटवर्क इशू आर देयर। सो मैं अपने हिसाब से बोलता रहूंगा, आप पिंग कर दो। वेलकम वेलकम। ठीक है, हम सेशन करने वाले हैं जो लोग साइबर रक्षक बनना चाहते हैं, बिकॉज ये मेरी कोई मुहिम नहीं है, ये मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है कि मैंने भाई ये मान सकते हो कि मैंने अपनी इस फील्ड में इतना जो कंट्रीब्यूट किया है उसके बेस पे हम कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों को निकालेंगे जिससे मेरे लिंक अच्छे लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के साथ, वेब एक्सप्लॉइटेशन के साथ, इसके अलावा इथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर, या फिर हमें वेब डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग चाहिए। सो उस केस में हम ऐसे लोगों की नीड रहेगी और हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। चाहे मैं एक अकेला कर लूंगा तो भी नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग अटैक करते हैं अपने सिक्योरिटी पे। अभी इंदौर पुलिस की वेबसाइट हैक हुई है, ये एक लाइव एग्जांपल है। इसके अलावा CID की वेबसाइट हैक हो चुकी है, संसद की वेबसाइट हैक हो चुकी है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट हैक हो चुकी है, बीजेपी की वेबसाइट हैक हो चुकी है। सो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि NCIPC की इंटर्नशिप निकलती है बट सेलेक्टेड लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। रीजन बिकॉज उनको लगता है कि हमें ऐसे लोगों को ट्रेन करना है जो बहुत ही एडवांस लेवल के, हमें ऐसे लोगों को ट्रेन करना है जो टैलेंटेड है। मेन थिंग इज दैट। सो कभी मौका मिलेगा मेरे को बड़ी स्टेज पे बोलने का, सो आई श्योरली मैं ये पॉइंट अपना रखूंगा कि NCIPC और जो सर्टिन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है इनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी चाहिए अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए और जो साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट है उनके लिए। ओके भाई, मैंने ठीक है, जिसके कोई भी क्वेश्चन है यू कैन पिंग मी डायरेक्टली, मैं आपके आंसर दे दूंगा। ठीक है, आई थिंक और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मैंने कमेंट साइबर सेल में लॉ एनफोर्समेंट के साथ काम करना है, सो थिंक अबाउट ओनली नेशन। पैसे के बारे में मत सोचो, हो सकता है आपको पैसा मिले भी ना, हो सकता है आपको पैसा मिलेगा भी। ठीक है, आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप अच्छा काम करोगे तो आपकी जो भी आपकी वैल्यू है उसको रखा जाएगा। बिकॉज हमारे इंडियन डिपार्टमेंट ऐसा भी नहीं है कि आपके टैलेंट को यूज करके आपको उस चीज का रिवॉर्ड ना मिले। अब नेटवर्क थोड़ा सही हो गया, अब बोलो। ओके, तो am I audible? आपकी थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है भैया। एक सेकंड, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। हाँ, सो नाउ am I audible? कंप्यूटर फोरेंसिक में इंटर्नशिप करनी है मुंबई पुलिस में, सो आप कर सकते हो। मुंबई पुलिस की इंटर्नशिप निकलती है, ठीक है। दे विल गाइड यू अबाउट साइबर क्राइम्स, दे विल गाइड यू अबाउट साइबर लॉस प्लस फोरेंसिक ऑल्सो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।
ओके भाई, मैंने कमेंट पिन किया है, उसको देख लो। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है। व्हाट आर द साइबर सेल दैट प्रोवाइड इंटर्नशिप? देयर आर डिफरेंट साइबर सेल, हर स्टेट की अपनी साइबर सेल है। और अभी एक नई चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, साइबर सेल से भी ऊपर एक चीज आने वाली है। सो वो सब पे नजर रखिए कि जितने भी आप साइबर क्राइम होते हैं उसका अलग से डिपार्टमेंट बनेगा और वो आपको हर जगह मिल जाएगा। वो आपको अपने एरिया में डिफरेंट जगह मिल जाएगा, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो। और उस बेस पे आप वहां से भी इंटर्नशिप कर सकते हो, वहां पे स्पेशलाइज्ड लोगों की नीड होगी। बहुत लोग इस फील्ड में ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल पार्ट जानते हैं बट उनको नहीं पता कि कैसे काम करता है साइबर सेल। तो थ्योरेटिकल से ऊपर बढ़ना पड़ेगा आपको, थ्योरेटिकल से ऊपर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे नो अबाउट द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट इफ यू वांट टू ग्रो इन साइबर सिक्योरिटी, ग्रो इन लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, you should know about the practical approach, how to do and how to what is the work behind this process, right? Okay, guys, ask your questions in the comment box. Yes, you can join the internship of Maharashtra Police. आई थिंक मेरे को कुछ बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, जस्ट होल्ड ऑन। आपकी Maybe स्क्रीन शो नहीं हो रही। या एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से मैंने ऑफ कर दिया है, शायद नेटवर्क इशू है तो इसलिए। मे बी नेटवर्क इश्यूज देयर। देखो राजस्थान में अभी आई थी इंटर्नशिप थी, आपको अच्छा खासा वहां पे आ, आ, जो राजस्थान पुलिस की इंटर्नशिप आई थी उसमें काफी अच्छी चीजें ये थी कि वहां पे आपको इंटर्नशिप प्लस आपका जो रिवॉर्ड, जो आप काम करते हो उसके बदले में जो भी आपका पैसा बनता है वो भी आपको मिल रहा था एज काइंड ऑफ रिवॉर्ड, एज काइंड ऑफ कन्विंस चार्ज वो आपको मिल रहा था वहां से। ठीक है, बट सेलेक्टेड पीपल्स के लिए थी जिनको इस फील्ड में काफी नॉलेज है और जो इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, और जो फ्रेशर थे उनके लिए भी थी। तो आपको ये एक्टिव रहना पड़ेगा। आप कुछ सिक्योरिटी एडवाइजर्स को आप फॉलो कर सकते हो, आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हो इन चीजों के लिए। प्लस मैं अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक्टिव होना स्टार्ट किया, वहां पे भी मैं चीजें पब्लिश करूंगा। हमारे जो टेलीग्राम है वहां पे मोर देन 1200 प्लस पीपल्स आर देयर, उनको सबको नोटिफिकेशन मिलता है। कभी टाइम मिलता है तो हम यूट्यूब पे अपना रिसोर्सेस भी डालते हैं, बिकॉज यू नो दैट आई एम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर एज वेल एज आई वर्क विद पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो एज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और काइंड ऑफ सपोर्टिंग। सो उस केस में हमारे को टाइम कम लगता है बट हम कोशिश करते हैं आपको वो चीजें भी प्रोवाइड कर सके। तेलंगाना पुलिस की रिसेंटली निकलने वाली है, तेलंगाना पुलिस का हैकाथॉन स्टार्ट हो चुका है और उनका जो पुलिस कॉन्क्लेव है 3.0 वो स्टार्ट हो चुका है। वहां पे अलग अलग आईपीएस ऑफिसर, अलग अलग नोडल ऑफिसर्स, अलग अलग एडवांस लेवल अथॉरिटीज आपको मिलेंगे, दे विल गाइड यू। और हैकाथॉन में आप अपना अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, हैकाथॉन में आप शो करो कि आप क्या कर सकते हो अपने नेशन के लिए। सो ऐसी नेटवर्किंग बनाने से बनती है। बहुत लोग हैं इस फील्ड में जो आपको काइंड ऑफ ऊपर से सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं करते वो लोग। सो ऐसे लोगों से बच के रहो। आपको हेल्प लेनी है, यू कैन पिंग मी एनी टाइम 24/7, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, यहाँ पे 50 लोग देख रहे हैं तो इट्स नॉट बिग डील 50 लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, मेरे को डीएम कर देना, आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर देना, चौधरी पवन सोलोत इज माई यूजर नेम। एंड वहां पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप में, हमारे कुछ लोग ग्रुप है जिनमें हम आपको लोग ग्रुप में ही ऐड कर पाएंगे। इंटरेक्शन के बाद हम आपको साइबर डिस्कशन में ग्रुप ऐड करेंगे। वहां पे हम सिर्फ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। अलग अलग मोर देन 10+ कम्युनिटी पार्टनर से अपने जो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑल आर द पीपल्स आर देयर जो नेशन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपने यूथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। राइट, और अभी आपको एक नई अचीवमेंट मैं आपको देने वाला हूं इसी फील्ड के अंदर, और हम बहुत बड़े केस पे वर्क कर रहे हैं राइट नाउ। आई नॉट डिस्क्लोज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैंने आपको बहुत चीजें ऐसी बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। सो ये आपके लिए हेल्पफुल है बिकॉज आप लोग मेरे से जुड़े, तो ये दैट इज गुड थिंग फॉर यू।
श्योर श्योर श्योर। प्राइवेट ग्रुप का लिंक हो गया हमारा, पहले हमने ओपन रखा था, सो आफ्टर 1000 वो एक लिंक के रूप में हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, चेकआउट करना, अगर ये वर्क करता है तो आप ज्वाइन हो जाते हो, दैट्स गुड। ठीक है, ये है लिंक टेलीग्राम का। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है कि इंटर्नशिप के बारे में कैसे पता लगा कि कब कौन सी साइबर सेल इंटर्नशिप लॉन्च कर रही है, तो उसके बारे में कैसे पता लगा? ठीक है, तो देखो इंटर्नशिप्स के बारे में पता लगाना है तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने एरिया में आप पता करो कि ऐसा कोई प्रावधान है, ऐसे लोग हैं जो अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज अवेयरनेस पे काम करेंगे तो इंटर्न्स भी चाहिए उनको। ठीक है, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट का ये स्टॉप करना है, साइबर क्राइम जो चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा, ट्विटर आपके पास, लिंक्डइन है, लोट्स ऑफ प्रोफेशनल पीपल्स आर देयर,